नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें से सबसे प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमने एक पहले वीडियो बनाया था और उससे संबंधित कथाएं और उससे उनमें निहित अर्थ को हमने उसमें जाना। आज हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम शिखर पर है। यह पर्वत, यह शिखर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। उसके लिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम वहाँ पे जाने से हमें दर्शन होते हैं शक्तिपीठ के, ज्योतिर्लिंग के और कार्तिक भगवान के टेम्पल के। यहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ पे भ्रामरंभा स्वरूप में माँ शक्तिपीठ का शक्तिपीठ है और यहाँ कार्तिकेय भगवान ने तपस्या की थी, तो वो उनकी एनर्जीज यहाँ पे हैं। इस स्थान पे हम ये जानें कि हमने कार्तिक भगवान ने यहाँ पे तपस्या क्यों की थी। तो इससे जुड़ी एक जो तथ्य हैं वो शिव पुराण में दिए गए हैं कि एक बार भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान के बीच में कि आप दोनों में से जो भी सबसे पहले इस यूनिवर्स के परिक्रमा करके वापस आएगा वो विजेता बनेगा। कार्तिक भगवान ने अपना मयूर वाहन लिया और वो परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश भगवान ने इसके विपरीत माता पार्वती और शिव भगवान की परिक्रमा की और उन्होंने कहा कि मैंने अपने यूनिवर्स की परिक्रमा पूर्ण कर ली है क्योंकि आप ही मेरा यूनिवर्स हो। इस प्रकार गणेश भगवान इस प्रतियोगिता को जीत जाते हैं और बाद में जब कार्तिक भगवान आते हैं और उन्हें पता चलता है कि गणेश भगवान इसमें विजयी हैं और उन्हें बहुत ही इस चीज़ का दुख होता है, अफसोस होता है और वो इस दुख के कारण कैलाश पर्वत से चले जाते हैं और वो श्रीशैलम पर्वत में जाके तपस्या करते हैं। इसमें कार्तिकेय भगवान कैलाश पर्वत से जाके डिटैच होके दूर जाके भगवान शिव से श्रीशैलम में तपस्या करते हैं और अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने की तब उन्होंने की वहाँ पे। परंतु सत्य क्या है वो ये कि कहते हैं, कथा में भी कहते हैं कि भगवान शिव जब कार्तिक भगवान वहाँ पे चले गए तो भगवान शिव और माता पार्वती भी श्रीशैलम पे आ गए। अब इस कथा को समझते हैं कि कार्तिक भगवान ने वहाँ पे तपस्या की तो भगवान शिव का वहाँ आना, क्योंकि तपस्या जब हम कर रहे हैं, हम अपने इनर सेल्फ को जान रहे हैं तो हम परमात्मा तक पहुँचेंगे और जब परमात्मा तक पहुँचेंगे, शिव पे तक पहुँचेंगे, प्योर कॉन्शियसनेस तक हम पहुँचेंगे तो शिव वहाँ पे ही हैं। इस कथा के दो मायने हैं कि डिवोटी अगर कहीं दूर डिटैच होके भी जाना चाहे या कहीं भी जाए, भगवान साथ जाते हैं, भगवान अलग नहीं हैं। ये अद्वैत शैविज्म को भी दर्शाता है। हमारा जो कश्मीर शैविज्म है, अद्वैत शैविज्म है, वेदांत हैं, उसमें ये कहा है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है और हम अलग नहीं हैं। मैं जो है वो एक हमारा ईगो है वो कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा या प्योर कॉन्शियसनेस शिव स्वरूपी जो शिव का स्वरूप है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। तो हम कहीं कितना भी दूर जाएं वो शिव वहीं पे हमें मिलेंगे या शक्ति हमें वहीं पे मिलेंगी। तो ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है। इससे जुड़ी जो मल्लिकार्जुन इस स्थान का नाम है, इस ज्योतिर्लिंग का नाम है, वो भी समझते हैं कि वो क्यों है। कहते हैं यहाँ पे तपस्या के बाद शिव भगवान मल्लिकार्जुन स्वरूप में आए। श्रीशैलम पर्वत पर अर्जुन ट्री जो है, टर्मेरिंड मेनिलिया, जो ये ट्री है अर्जुन, जिसे हम आयुर्वेदा में
भी यूज़ करते हैं और बहुत ही ये हेल्दी प्लांट होता है, हेल्दी ट्री होता है और मेडिसिनल ट्री है ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता या आयुर्वेद की जितनी भी एंशियंट टेक्स्ट है उसमें इसका जिक्र है। आज भी आप जानेंगे कि अर्जुन की छाल जो है वो मेडिसिनल पर्पस से यूज़ होती है। इस ट्री की कुछ और ख़ासियत भी हैं कि इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत स्टेबिलिटी के साथ अंदर तक स्प्रेड होती हैं और ये एक बहुत ही टॉल ट्री है और ये काफ़ी वर्षों तक की आयु होती है। ये एक स्टेबल ट्री है, टॉल ट्री है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। ये एक टॉल ट्री है और ये स्लो ग्रोथ से ये एक अपनी भव्यता तक पहुंचता है। हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके हैं। मल्लिका मतलब जैस्मिन फ्लावर और अर्जुन ट्री जो हैं। तो जो स्टोरीज़ जितनी भी मैंने पढ़ी और देखी तो उसमें कहा है कि वहाँ पे अर्जुन ट्री और जैस्मिन फ्लावर्स के उस एरिया में वहाँ पे उस पेड़ के वहाँ पे शिव भगवान आए, वहाँ पे मैनिफेस्ट हुए और ज्योतिर्लिंग वहाँ पे के स्वरूप में वहाँ पे प्रकट हुए। तो इसलिए उन्हें मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये भी कुछ लोगों का मानना है जो कि वहाँ पे कार्तिक भगवान ने और माता पार्वती ने भी जैस्मिन फ्लावर्स से भक्ति की थी। तीसरी एक और कथा है श्री शैलम से जुड़ी हुई ये कि वहाँ पे जो शक्तिपीठ है वहाँ पे माता सती का जब विष्णु भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र से काटा था, क्योंकि शिव भगवान उनकी बॉडी को लेकर वर्षों तक बहुत ही परेशान हालत में घूम रहे थे और इसलिए विष्णु भगवान ने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि ये इस तरह से ठीक नहीं है। और ये एक स्टोरी है बट इसका डिनोशन ये है, ये किस चीज़ को डिनोट करती है कि जितनी भी एनर्जी है वो अपने वेरियस एनर्जी पॉइंट्स, जो कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट्स हैं अर्थ पे, वहाँ पे जाके वो उनके पार्ट्स गिरे और वो शक्तिपीठ बने। तो वहाँ पे माता सती का नेक पोर्शन गिरा था और इसलिए उस शक्तिपीठ को उस स्थान को शक्तिपीठ में माना जाता है। उतना वो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो एक कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट, एनर्जी प्लेस पिलग्रिमेज माना जाता है। तो श्री शैलम दर्शन में आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, आप शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं और भगवान कार्तिकेय के दर्शन करते हैं। भगवान कार्तिकेय वहाँ पे उन्होंने जाके आउटर वर्ल्ड से अपने इनर सेल्फ के साथ वो जुड़े और उन्होंने जर्नी की प्योर कॉन्शियसनेस तक की और वो शिव भगवान तक वो ही फिर से पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये लिबरेशन की भी उनकी जर्नी थी, उनकी प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुँचने की ये जर्नी थी। तो यही स्थान, ये पिलग्रिमेज जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो भावना है वो, अब हम अवेयर पोजीशन में जब हम उसको इस बात को जानकर वहाँ उस स्थान पे दर्शन करने जाएंगे तो हम पूरे रास्ते से जब हम उस भव्यता को देखते जाएंगे, उस फॉरेस्ट को देखते हुए जाएंगे, तो वो हमें आउटर वर्ल्ड से डिटैच करके और हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के भगवान शिव की स्पिरिचुअलिटी में हमें लगा देगा और हमारी भावना वहाँ जाके हम भगवान शिव से आराधना करें, अपने इनर सेल्फ को जानने की वो सबसे अच्छी जो स्थान है एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। वहाँ पे आप अपनी इनर सेल्फ से जुड़ सकते हैं, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस से वहाँ पे जाके आप तपस्या उसके लिए कर सकते हैं, उसको अपने को जानने की प्रार्थना आप कर सकते हैं। अगर आप उतनी तपस्या क्योंकि ये तप तो बहुत ही एक टाइम होता है जिसमें हम उसको करेंगे, लेकिन हम उस भावना को वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं भगवान से, वो प्रेयर हम कर सकते हैं।
कश्मीर शैविज़्म की अगर हम बात करें और वेदांत में अद्वैत वेदांत की बात करें, क्योंकि हम तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अद्वैत वेदांत की थ्योरी को बताता है कि शिव आपसे अलग नहीं है, वो आपके साथ ही हैं और आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे शिव हैं, माँ पार्वती, शिव और शक्ति, क्योंकि शिव और शक्ति भी अलग नहीं हैं, वो एक हैं और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस के स्वरूप में शिव भगवान आपके साथ हैं। अब इसमें एक बहुत सुंदर बात ये भी है कि इसकी महत्व क्या बताई गई है। तो आदि शंकराचार्य ने इसका महत्व बताया है कि श्रीशैलम शिखरम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। उन्होंने कहा कि श्रीशैल का जो शिखर है उसको देखने से पुनर्जन्म आपको नहीं लेना पड़ता। तो ये एक मोक्ष का स्थान है, ये लिबरेशन का स्थान है, लेकिन आप उसकी महत्व उतनी बताई गई है हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा कि ये उतना पवित्र स्थान है। तो ये एक लिबरेशन के लिए इनर सेल्फ वाली जो हमारी जर्नी है, टू कनेक्ट विद द इनर सेल्फ, टू कनेक्ट एंड टू रीच टू द पॉइंट ऑफ शिखर, जो वर्ड हम हर जगह यूज़ हुआ है, आदि शंकराचार्य ने हर स्थान पे शिखर वर्ड को यूज़ किया है। तो माउंटेन पीक की एक इम्पॉर्टेंस है। जब आप उस जर्नी पर जाते हैं, उस शिखर पर तक जाते हैं, उसी तरह से आप कश्मीर शैविज़्म में जो है, कश्मीर शैविज़्म बेसिकली एक शॉर्ट में मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि कश्मीर शैविज़्म एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड बताता है अपने इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज़्म अद्वैत फिलॉसफी कि शिव और आप अलग नहीं हैं और उस तपस्या को, उस साधना को करने का एक प्रॉपर टेक्निकली एक पूरा मेथड है जो इसमें बहुत सारी टेक्स्ट हैं इससे रिलेटेड जिनमें बताया गया। अब इसी को अगर हम वहाँ पे देखें तो कार्तिकेय भगवान ने भी वहाँ पे जा कर के अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए वो प्योर कॉन्शियसनेस तक कनेक्ट हुए और गुरु आदि शंकराचार्य ने जब ज्योतिर्लिंग के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं तो वहाँ पे उन्होंने पहले सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैलम मल्लिका अर्जुनी, तो सेकंड में उन्होंने मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को रखा है सोमनाथ भगवान के बाद। सोमनाथ भगवान के बारे में हमने कहा था कि वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग का महत्व है वो अपने माइंड के अटैचमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, कि वो मल्टीपल हमारे जो प्रवृत्तियाँ हैं या जितनी भी भावनाएं हैं, किसी एक चीज़ में हम बिल्कुल टू मच अटैचमेंट ना होकर के बैलेंस रखें अपने लाइफ में, क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ में ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो हमारी लाइफ पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती है, हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो उस चीज़ को, उस मैसेज को, उस सत्य को सोमनाथ भगवान हमें बताते हैं। ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन में भगवान शिव जो मैसेज है, जो हिडन मीनिंग है, उसे शॉर्ट में अगर मेरी समझ से जो भी मैंने उसको समझा है वो ये बताते हैं कि आप अपनी इनर सेल्फ के साथ भी जब कनेक्ट करेंगे तो आप मुझसे कितना ही दूर जा कर के, कहीं जा कर के तप करने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और आप जब अल्टीमेटली आप जब तप करेंगे तो आप मुझे फिर से पा लेंगे। तो आप मुझसे दूर जाकर भी अगर तप कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं अलग हूँ, लेकिन मैं अलग नहीं हूँ। ये भगवान का मैसेज वहाँ पे है। तो आई फील कि आप जब नेक्स्ट टाइम अगर दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पे शक्तिपीठ है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है और भगवान कार्तिकेय की एक जर्नी वहाँ पे हुई और वो लिबरेशन और की एक जर्नी है, हमारे इनर सेल्फ से हम कनेक्ट करने
वाली प्रेयर्स हम वहाँ पे कर सकते हैं। हम प्योर कॉन्शियसनेस को अचीव करने की प्रेयर वहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह से हम उस भावना से भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। नमस्कार।